ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सी अबव ज़ीरो। मीन्स 10 डिग्री अबव ज़ीरो का क्या मतलब हुआ? प्लस 10 डिग्री था। कितने बजे? दोपहर के 12 बजे। ठीक है, ओके। इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सी पर आवर अंटिल मिडनाइट। ठीक है, वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कितने रेट से? रेट ऑफ 2 डिग्री सी पर आवर। ठीक है, हमें पूछा गया है एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो ज़ीरो। 8 डिग्री बिलो ज़ीरो मीन्स -8 डिग्री। ठीक है, ओके। हमें ये बताना है कि कितने बजे -8 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाएगा। देखिए, हमें बोला गया है एट 12 नून द टेम्परेचर इज +10 डिग्री सी। ठीक है, तो हम बोलेंगे एट 1 PM द टेम्परेचर इज। अब देखिए, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो रहा है ना 2 डिग्री पर आवर से, तो यहाँ पे हमने 1 आवर ले लिया, तो ये भी तो हमारा 2 डिग्री से डिक्रीज होगा, तो ये आएगा +8 डिग्री। ठीक है, तो सिमिलरली एट 2 PM द टेम्परेचर इज +6 डिग्री। ठीक है, 3 PM the temperature is +4 degree. So at 4 PM the temperature is +2 degree. At 5 PM the temperature is 0 degree. ठीक है, at 6 PM the temperature is -2 degree. 7 PM the temperature is -4 degree. At 8 PM the temperature is -6 degree. At 9 PM the temperature is -8 डिग्री सी। ठीक है, यही हमें बोला गया था कि कितने बजे हमारा जो टेम्परेचर होगा वो -8 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर एट 9 PM द टेम्परेचर इज 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। क्लियर है? ओके। अब उसने हमें बोला व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट मतलब 12 बजे रात को। ठीक, ओके। आगे अभी हम इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। 10 PM पे द टेम्परेचर इज -10 डिग्री सी। 11 PM पे जो टेम्परेचर था वो था -12 डिग्री। तो 12 बजे हमारा जो टेम्परेचर था मिडनाइट में वो था -14 डिग्री सी। तो दिस इज द आंसर। क्लियर है? चलें आगे। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास गिवन है इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। मतलब अगर कोई आप करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको +3 मिलते हैं। ठीक है, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आप इनकरेक्ट देते हैं तो आपको मिलते हैं -2 मार्क्स। ठीक है, एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। ओके, क्लियर है? अब उसने फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है, राधिका कोई लड़की है, उसने 20 मार्क्स स्कोर करे इफ़ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। ठीक है, हमें उसने बोला है कि राधिका का जो स्कोर था वो है 20 मार्क्स। ठीक है, और उसने 12 करेक्ट आंसर्स दिए हैं। ठीक है, तो कितने क्वेश्चंस उसने इनकरेक्टली आंसर करे ये हमें देखना है। ठीक है, देखिए, ओके। अब देखिए, मार्क्स obtained फॉर करेक्ट आंसर्स, पहले तो ये देखते हैं।
ठीक है। तो एक क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करने के लिए उसे मिले +3। ठीक है। कितने क्वेश्चन उसे सही अटेम्प्ट करे? 12 क्वेश्चंस। मीन्स उसे 36 मार्क्स मिले फॉर गिविंग करेक्ट आंसर्स। ठीक है। ओके। अब उसका जो स्कोर था, राधिका स्कोर इज इक्वल टू 20। ठीक है। मार्क्स obtained फॉर इनकरेक्ट आंसर। ठीक है। वो कितने हैं? 20 जो उसका रियल वाला स्कोर था, -36। ठीक है। जो कि उसे करेक्ट आंसर के लिए मिले थे, तो ये होगा -16। ये बात क्लियर हुई? अब हम देखते हैं मार्क्स फॉर गिविंग वन इनकरेक्ट आंसर वॉज -2। ठीक है। और उसको इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मिले -16। एक क्वेश्चन इनकरेक्ट के लिए आपको मिलते थे -2। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितने बने? नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने हुए? -16 अपॉन -2। माइनस के साथ माइनस कैंसिल, ये गया 8 के साथ, तो आपका आंसर आया 8। मीन्स उसने 8 इनकरेक्ट आंसर्स दिए, जिसके लिए उसे -16 नेगेटिव पॉइंट्स मिले। क्लियर? ठीक है। ओके, बी पार्ट देखें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपना सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन द टेस्ट दो शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर्स। ठीक है, कि मोहिनी एक लड़की है और उसने 7 करेक्ट आंसर्स दिए हैं। ठीक है, पर उसके पास जो मार्क्स आए हैं, फाइनल वाले मार्क्स, वो आए हैं -5। ठीक है। अब हमें देखना है कितने क्वेश्चंस उसने जो इनकरेक्ट अटेम्प्ट करे हैं। ठीक है, ये देखते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें गिवन था कि अगर आप कोई करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको स्कोर्स मिलेंगे +3। ठीक है, और इनकरेक्ट आंसर देने पे आपको स्कोर्स मिलेंगे -2। ठीक है, ये हमें गिवन था। अब देखिए, उसने 7 करेक्ट आंसर्स दिए हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे जो उसके मार्क्स मिले हैं फॉर गिविंग करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 7 इंटू 3 दैट इज 21। ठीक है, ये 21 जो मार्क्स उसे मिले हैं वो उसे करेक्ट आंसर देने के लिए मिले हैं। ठीक है, पर उसे जो फाइनल मार्क्स मिले हैं वो है -5। ठीक है, तो हम बोलेंगे मोहिनी स्कोर्स आर -5। ठीक, ओके। अब देखेंगे मार्क्स फॉर गिविंग इनकरेक्ट आंसर। पहले हमने देखा कि उसे करेक्ट आंसर देने के लिए कितने मार्क्स मिले हैं, फिर हमने देखा कि मोहिनी का जो फाइनल स्कोर था वो कितना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनकरेक्ट आंसर देने के लिए मोहिनी को कितने मार्क्स मिले। ठीक है, तो वो हम कैसे देखेंगे? जो मोहिनी का फाइनल स्कोर था, ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो उसे करेक्ट आंसर देने के लिए मिला। ठीक है, तो ये आपका कितना बनेगा? -5 -21 दैट इज -26। ओके, अब देखिए, अब हमें नंबर ऑफ स्कोर्स देखने हैं। हमें मार्क्स तो पता लग गया उसके पास इनकरेक्ट आंसर देने के कितने मार्क्स मिले थे। ठीक है, अब हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि कितने क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट अटेम्प्ट करे। ठीक है, ओके, तो देखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर गिविंग
1 इनकरेक्ट आंसर। वो कितना था? -2 मार्क्स। ठीक है, हमने देखा कि अगर एक इनकरेक्ट आंसर देने के लिए उसे -2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो -26 मार्क्स जो उसे इनकरेक्ट आंसर के लिए मिले हैं वो कितने क्वेश्चंस के लिए मिले होंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू -26 अपॉन -2। माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 26 13 सा कैंसिल, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स आर 13। क्लियर है? ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, 7th क्वेश्चन में हमें बोला गया है एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइनक्राफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। ठीक है, मतलब कोई भी आपके पास एक एलिवेटर है, ठीक है, डिसेंड्स का मतलब होता है नीचे जाना। ठीक है, कोई भी आपके पास कोई एलिवेटर था, वो आपका माइनक्राफ्ट में जा रहा है, कितने रेट पे? 6 मीटर पर मिनट। एक मिनट में वो 6 मीटर का डिस्टेंस आपका कवर कर रहा है। ठीक है, ओके। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबाउ द ग्राउंड लेवल, ठीक है, कि जो नीचे जाना शुरू हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था? 10 मीटर अबाव द ग्राउंड लेवल। ठीक है, जो माइनक्राफ्ट होती है उसके लिए नीचे जाना पड़ता है, पर जो नीचे जाना शुरू हुआ था वो हुआ था 10 मीटर अबाव द ग्राउंड लेवल। ठीक है, अब हमसे उसने क्वेश्चन पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। देखिए, मैं आपको पहले डायग्रामेटिकली आपको बता देता हूं। कोई भी आपके पास एक एलिवेटर है, ठीक है, वो आपका नीचे की तरफ जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है? 6 मीटर पर मिनट। ठीक है, डिसेंट जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। अगर ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, तो ये मेरा 10 मीटर हुआ क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, तो यहां पे कहीं पे -350 होगा। ठीक है, क्यों? वो डिस्टेंस कितना बना? यहां से यहां तक का। ठीक है, डिस्टेंस तो खैर 350 ही आएगा। ठीक है, माइनस का मतलब है कि बिलो द ग्राउंड लेवल। ठीक है, ओके, तो एलिवेटर यहां पे है। ठीक है, हमने देखना है कि यहां पर पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, ये बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, ओके, तो हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एलिवेटर। ठीक है, वो कितना होगा? एक तो ये 10 मीटर्स और आगे वाले 350 मीटर्स, तो ये आपका टोटल बनेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं 10 मीटर प्लस 350 मीटर इज इक्वल टू 360 मीटर। ओके, अब देखिए स्पीड ऑफ एलिवेटर वॉज स्पीड ऑफ एलिवेटर is 6 meter in 1 minute. Time taken to reach 360 meter from the start point. वो कितना आएगा आपके पास? 360 डिवाइडेड बाय 6 मीटर। 1 मिनट में उसने 6 मीटर डिस्टेंस कवर करा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस उसने कवर करना था 360 मीटर्स, तो कितना टाइम लगेगा? 360 अपॉन 6। ठीक है, तो ये कितना पे आएगा? 60। ठीक है, तो हम बोलेंगे आपका 60 मिनट्स का टाइम लगेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। तो इसी के साथ आपका 7th चैप्टर कंप्लीट होता है। आने वाले चैप्टर्स की वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।